पहला हिडन फीचर है मैजिक मॉर्फ और ये सच में एक गेम चेंजर है। ज़्यादातर लोग कैनवा में सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं और बेसिक फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैजिक मॉर्फ आपको ये पावर देता है कि आप अपने टेक्स्ट को किसी भी विजुअल स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर दें, लिटरली टेक्स्ट को 3D ऑब्जेक्ट्स, टेक्सचर्स या आर्टिस्टिक पैटर्न्स में बदल दें। सोचें कि आप एक यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं और आपको वायरल वर्ड लिखा चाहिए। आप मैजिक मॉर्फ यूज़ करके उस वर्ड को फायर टेक्सचर, गोल्ड स्टाइल या नियॉन ग्लो में इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फीचर कैनवा के ऐप्स सेक्शन में मिलता है। बस अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करें, ऐप्स सेक्शन में मैजिक मॉर्फ ढूंढें, फिर अपनी डिज़ायर्ड स्टाइल टाइप करें और कैनवा एआई ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस्तेमाल करना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। जो डिज़ाइनर्स फोटोशॉप में 2 घंटे लगाते हैं, वही काम कैनवा मैजिक मॉर्फ से 2 मिनट में हो जाता है। ये फीचर स्पेशली थंबनेल्स, पोस्टर्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए ज़बरदस्त है। फीचर 2, मैजिक एक्सपैंड। दूसरा फीचर है मैजिक एक्सपैंड और ये वो फीचर है जो फोटोग्राफर्स और डिज़ाइनर्स को सच में रोने से बचाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक परफेक्ट फ़ोटो है लेकिन वो साइज़ में छोटी है या आपको उस इमेज का बैकग्राउंड एक्सटेंड करना था। पहले ये काम फोटोशॉप के कंटेंट अवेयर फिल से होता था, जो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अब कैनवा एआई के मैजिक एक्सपैंड फीचर से आप किसी भी इमेज को उनके ओरिजिनल बॉर्डर्स से बाहर एक्सपैंड कर सकते हैं और एआई खुद ब खुद बैकग्राउंड को इंटेलिजेंटली फिल करता है। मतलब अगर आपके पास एक पोर्ट्रेट इमेज है और आप यूज़ लैंडस्केप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैजिक एक्सपैंड एआई यूज़ करता है ताकि एक्सटेंडेड एरिया बिल्कुल नेचुरल लगे। ये फीचर स्पेशली टैब काम आता है जब आप एक ही इमेज को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए रिसाइज करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम स्क्वायर, यूट्यूब बैनर, फेसबुक कवर, सब के लिए अलग अलग साइज में। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अपनी इमेज को कैनवा में अपलोड करें, एडिट फोटो में जाएं, मैजिक एक्सपैंड सेलेक्ट करें और जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना चाहते हैं वो चूज़ करें। कैनवा बाकी काम खुद करेगा। रिजल्ट्स 90% केसेस में बिल्कुल सीमलेस आते हैं। फीचर 3, कैनवा कोड। तीसरा फीचर थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन बहुत पावरफुल है, कैनवा कोड। हाँ, आपने सही पढ़ा, कैनवा में अब आप कोड लिख सकते हैं, लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोडर बनना पड़ेगा। कैनवा कोड एक्चुअली आपको ये पावर देता है कि आप अपने डिज़ाइंस में इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, कस्टम कैलकुलेशंस या डायनामिक कंटेंट ऐड कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंटरैक्टिव क्विज प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या एक कैलकुलेटर एम्बेड करना चाहते हैं अपनी कैनवा डॉक में, या कोई कस्टम एनिमेशन क्रिएट करनी है, कैनवा कोड से ये सब पॉसिबल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यूज़ केस ये है कि आप एआई से कोड जनरेट करवा सकते हैं कैनवा के अंदर ही और यूज़ अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी प्रेजेंटेशंस या डॉक्यूमेंट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आप कैनवा में ऐप्स में सेक्शन में जाएं, कैनवा कोड सर्च करें और अपना कस्टम एलिमेंट बनाना शुरू करें। ये फीचर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेशली पावरफुल है जो इंटरैक्टिव मीडिया या एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। फीचर 4, मैजिक ग्रैब। चौथा फीचर है मैजिक ग्रैब एंड, और ये लिटरली मैजिक जैसा लगता है जब पहली बार यूज़ करते हैं। सोचें कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इमेज है जिसमें कई एलिमेंट्स हैं, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। पहले अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मूव करना होता तो या तो आपको मैनुअल सिलेक्शन टूल्स यूज़ करनी पड़ती थी या फिर फोटोशॉप का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन मैजिक ग्रैब फीचर से आप किसी भी इमेज के अंदर किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को, जैसे एक ग्लास, एक फ्लावर, एक प्रोडक्ट, सिंपली क्लिक करके ग्रैब कर सकते हैं और यूज़ मूव, रिसाइज या रिपोजिशन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो एलिमेंट अलग लेयर पे हो। ये एआई खुद ब खुद डिटेक्ट करता है कि इमेज के अंदर कौन से अलग अलग एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी इमेज यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट का प्लेसमेंट थोड़ा ऑफ लग रहा है, तो मैजिक ग्रैब यूज़ करो, प्रोडक्ट को क्लिक करो और जहाँ चाहें ड्रैग कर दो। बैकग्राउंड एआई ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ये फीचर ई कॉमर्स सेलर्स, मार्केटर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सच में टाइम सेविंग है। फीचर 5, ड्रीम लैब हिडन पावर। और अब आता है वो फीचर जिसका मैंने पहले मेंशन किया था, सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड फीचर, ड्रीम लैब। ज़्यादातर लोग कैनवा का टेक्स्ट टू इमेज फीचर जानते हैं, लेकिन ड्रीम लैब इससे काफ़ी अलग और ज़्यादा एडवांस्ड है। ड्रीम लैब कैनवा का डेडिकेटेड एआई इमेज जनरेशन स्टूडियो है जो अडोबी फायरफ्लाई और मिडजर्नी जैसी क्वालिटी के इमेजेस जनरेट कर सकता है डायरेक्टली कैनवा के अंदर। आप यहाँ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, मल्टीपल आर्ट स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, फोटो रियलिस्टिक, इलस्ट्रेशन, एनिमे, ऑयल पेंटिंग, 3D रेंडर और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट कर सकते हैं जो डायरेक्टली आपके डिज़ाइंस में यूज़ हो सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ इमेज जनरेशन नहीं है। ड्रीम लैब का हिडन पावर ये है कि आप एग्जिस्टिंग इमेजेस को इनपुट देकर उन्हें कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल फ़ोटो लाओ और यूज़ सिनेमैटिक मूवी पोस्टर में बदल दो, या अपना लोगो लाओ और यूज़ 3D गोल्डन वर्जन में कन्वर्ट करो।
कैनवा प्रो यूज़र्स के लिए ड्रीम लैब में डेडिकेटेड क्रेडिट्स होते हैं, लेकिन फ्री यूज़र्स भी लिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं। इस फीचर को एक्सेस करने के लिए कैनवा के ऐप्स सेक्शन में ड्रीम लैब ढूंढें। ये थोड़ा हिडन है, इसलिए लोग यूजुअली मिस कर देते हैं, और जब आप पहली बार यूज़ करेंगे मैं गारंटी देता हूँ कि आप शॉक हो जाएंगे कि ये इतना पावरफुल क्यों है। बोनस टिप, कंबाइनिंग दीज फीचर्स। अब मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ जो ये सब फीचर्स और भी पावरफुल बना देती है। इन्हें एक साथ कंबाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, ड्रीम लैब से एक कस्टम बैकग्राउंड इमेज जनरेट करो। फिर मैजिक एक्सपैंड यूज़ करो यूज़ अपने डिज़ायर्ड एस्पेक्ट रेशियो में फिट करने के लिए। फिर मैजिक मॉर्फ से आई कैचिंग टेक्स्ट ऐड करो। फिर मैजिक ग्रैब से स्पेसिफिक एलिमेंट्स रिपोजिशन करो। और फाइनली मैजिक एनिमेट यूज़ करो अगर आप यूज़ सोशल मीडिया पोस्ट या रील के लिए एनिमेट करना चाहते हैं। ये पूरा वर्कफ्लो यूज़ करने पर आप 10 मिनट में एक फुली कस्टम प्रोफेशनल लुकिंग पोस्ट बना सकते हैं बिना किसी प्रीमियम टूल के, सिर्फ कैनवा के अंदर। ये एग्जैक्टली वो वर्कफ्लो है जो टॉप कंटेंट क्रिएटर्स यूज़ करते हैं और इसलिए उनके डिज़ाइंस इतने पॉलिश्ड लगते हैं। कॉमन मिस्टेक्स। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कैनवा एआई फीचर्स यूज़ करते वक्त करते हैं। मैं चाहता हूँ आप इनसे बचें। पहली गलती ये है कि लोग बहुत छोटे या वेग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं। ड्रीम लैब या मैजिक राइट में जितना डिटेल्ड आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। दूसरी गलती ये है कि लोग मैजिक एक्सपैंड एक ही बार यूज़ करके सेटिस्फाइड नहीं होते और बार बार उंदो करते हैं। एक्चुअली आपको रिजल्ट को थोड़ा ट्वीक करने के लिए मैजिक एडिट के साथ कंबाइन करना चाहिए। तीसरी गलती ये है कि लोग कैनवा कोड को डेवलपर्स के लिए समझकर इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली आजकल एआई टूल्स से आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के भी कैनवा कोड पावरफुल रिजल्ट्स दे सकता है। और चौथी सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग फ्री प्लान की लिमिट्स देखकर डिसअपॉइंटेड होते हैं। ये सच है कि कुछ फीचर्स प्रो प्लान में बेटर हैं, लेकिन फ्री प्लान में भी आप इन फीचर्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले फ्री में टेस्ट करो, और अगर आपका वर्कफ्लो इंप्रूव होता दिखे तो प्रो अपग्रेड कंसिडर करो। वाई दीज फीचर्स मैटर इन 2025। 2025 में कंटेंट क्रिएशन की गेम कंप्लीटली बदल गई है। सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना इनफ नहीं रहा। अब आपको विजुअली स्टनिंग प्रोफेशनली डिज़ाइंड कंटेंट चाहिए जो स्क्रॉल स्टॉपर हो, और ये कैनवा एआई फीचर्स एग्जैक्टली यही करते हैं। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं जहां चाहे आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूं या ना हूं, आप वर्ल्ड क्लास विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड्स जो पहले ग्राफिक डिज़ाइनर्स पे लाख्स खर्चते थे, अब कैनवा एआई से वही काम इन हाउस कर रही हैं। कंटेंट क्रिएटर्स जो पहले बोरिंग टेम्पलेट्स यूज़ करते थे, ऐप ड्रीम लैब और मैजिक मॉर्फ से कम्प्लीटली यूनिक थंबनेल्स और पोस्ट्स बना रहे हैं। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टूल्स हर महीने इम्प्रूव होते जा रहे हैं। कैनवा क्रिएट 2025 इवेंट में 40 से ज़्यादा नई एआई फीचर्स अनाउंस की गई हैं, तो जो आज हिडन लग रहा है वो आने वाले मंथ्स में मेन स्ट्रीम हो जाएगा। आप इन फीचर्स को जितनी जल्दी सीखेंगे उतना ज़्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स। मैं चाहता हूं कि आप आज ही एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। वीडियो खत्म होने के बाद कैनवा ओपन करें और एक सिंपल चीज़ ट्राई करें। ड्रीम लैब में जाएं और अपने चैनल या ब्रांड के लिए एक कस्टम बैकग्राउंड जनरेट करें। बस इतना लिखो: प्रोफेशनल डार्क बैकग्राउंड फॉर यूट्यूब थंबनेल, योर नीच थीम पर्पल एंड ब्लू ग्रेडियंट, और देखो क्या आता है। मैं गारंटी देता हूँ आप अमेज्ड हो जाएंगे। फिर उस बैकग्राउंड पे मैजिक मॉर्फ से अपना चैनल नेम या टाइटल लिखो और रिजल्ट स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टाग्राम पे टैग करो। मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ आपने क्या बनाया। कैनवा प्रो वीएस फ्री, ऑनेस्ट कंपैरिजन। अब बात करते हैं कैनवा प्रो और फ्री के बारे में। ऑनेस्टली मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। फ्री प्लान में आपको मैजिक राइट, बेसिक टेक्स्ट टू इमेज, मैजिक एनिमेट का लिमिटेड वर्जन और बैकग्राउंड रिमूवर का लिमिटेड यूज़ मिलता है। प्रो प्लान में ड्रीम लैब के ज़्यादा क्रेडिट्स, मैजिक एक्सपैंड, अनलिमिटेड ब्रांड किट, एडवांस्ड वीडियो टूल्स और ज़्यादा एआई जनरेशंस मिलते हैं। अगर आप सीरियसली कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या बिजनेस के लिए डिज़ाइन करते हैं तो प्रो प्लान की वैल्यू है, स्पेशली कंसिडरिंग कि आप अडोबी क्रिएटिव स्वीट पे जो पैसा खर्चते वो इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, फ्री प्लान से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं सजेस्ट करता हूं कि कैनवा के 30 डे प्रो ट्रायल ज़रूर ट्राई करें और अपने यूज़ केस के हिसाब से डिसाइड करें। फ्यूचर ऑफ कैनवा एआई। और फाइनली बात करते हैं कैनवा एआई के फ्यूचर की। कैनवा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो विजुअल स्वीट 2.0 लॉन्च कर रहा है जिसमें एआई और भी डीपली इंटीग्रेटेड होगी। कैनवा शीट्स जो एआई पावर्ड स्प्रेडशीट टूल है लॉन्च हो गया है। कैनवा कोड में और इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। और सबसे एक्साइटिंग, कैनवा अब गूगल वेयो 3 के जरिए एआई वीडियो जनरेशन भी इंटीग्रेट कर रहा है जिसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से रियलिस्टिक वीडियो क्लिप्स जनरेट कर सकेंगे। मतलब आने वाले मंथ्स में कैनवा सिर्फ डिज़ाइन टूल से एक कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो अगर आप अभी से इन फीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप फ्यूचर के लिए परफेक्टली पोजिशन्ड होंगे। आउट्रो प्लस सीटीए। तो ये द कैनवा एआई के 5 हिडन फीचर्स
जो 2026 में आपकी डिज़ाइन गेम कम्प्लीटली बदल सकते हैं। मैजिक मॉर्फ, मैजिक एक्सपैंड, कैनवा कोड, मैजिक ग्रैब और ड्रीम लैब एक एक फीचर इंडिविजुअली पावरफुल हैं, लेकिन जब आप इन्हें कंबाइन करते हैं तब आप एक अनस्टॉपेबल क्रिएटिव मशीन बन जाते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाओ। सीरियसली, एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन फीचर्स में से किसी एक का डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाऊं तो कमेंट में वो फीचर का नाम लिखें। सब्सक्राइब भी करो अगर अभी तक नहीं किया। मैं हर हफ्ते कैनवा, एआई टूल्स और कंटेंट क्रिएशन के बारे में प्रैक्टिकल वीडियोस लाता हूं, जहां मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।